नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आर्कटिक बर्फ पिघलने के इफेक्ट्स और उसके सॉल्यूशन के बारे में। यह विषय ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा है, जिसने ग्लोबल कम्युनिटी को एक साथ आने के लिए मजबूर किया है। चलिए, इसके इफेक्ट्स के उपायों पर गहराई से चर्चा करते हैं। आर्कटिक बर्फ ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सूर्य की किरणों को पृथ्वी की ओर भेजती है, जिसे एल्बीडो इफेक्ट कहा जाता है। जब बर्फ पिघलती है और समुद्र जल को एक्सपोज करती है, तो यह टेम्परेचर इंक्रीज करता है और आगे की बर्फ पिघलने की गति को फास्ट करता है। यह एक खतरनाक फीडबैक लूप बनाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को और भी बढ़ाता है। आर्कटिक बर्फ का पिघलना समुद्र स्तर में इंक्रीमेंट में योगदान करता है, जबकि तैरती हुई समुद्री बर्फ सीधे समुद्र स्तर को इंक्रीमेंट में योगदान नहीं करती है। लेकिन ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में स्थित टेरेस्ट्रियल बर्फ और ग्लेशियर के हानि के कारण गर्म समुद्रों के वजह से यह स्पेसिफिक समुद्र स्तर में इंक्रीमेंट में योगदान करता है। आर्कटिक बर्फ में चेंज एटमॉस्फियर पैटर्न को प्रभावित करते हैं, जो एयर करंट्स में चेंज का कारण बन सकते हैं, जो टेम्परेचर चेंज जैसे गर्मियों, तूफानों और सूखों के चार्ज के अपोजिट प्रभावित कर सकते हैं। आर्कटिक समुद्र वैश्विक समुद्र चालना पैटर्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बर्फ पिघलने से समुद्र जल का डेंसिटी प्रभावित होता है, जो तापमानिक गुलमीय सर्कुलेशन, समुद्री कन्वेयर बेल्ट को रेजिस्ट कर सकता है, जो दुनिया भर में ऊष्मा वितरण करता है। यह विघटन भौगोलिक तथा समुद्री सिचुएशंस के लिए इंटेंशन रखता है। आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट स्थायी रूप से बर्फीली भूमि, नेता संग्रह और ट्रेडिशनल रूप से कार्बन स्टोर करती है। गर्म हवाओं के कारण परमाफ्रॉस्ट गुलम होने पर यह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग में और अधिक योगदान करते हैं। आर्कटिक पारिस्थिति ठंड में अनुकूल होती हैं। प्रजातियां जैसे कि पोलर बियर्स, सील, वॉलरस और आर्कटिक पक्षियों ने मछलियों के लिए जल्दी करने, प्रजनन और विश्राम के लिए समुद्र बर्फ पर निर्भर करती हैं। बर्फ पिघलने से उनके हाउस और फूड रिसोर्सेज पर संकट आता है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या कमी और संभावित विलुप्तियां हो सकती हैं। आर्कटिक बर्फ पिघलने की चुनौतियों को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते और पहलों को बढ़ावा दिया जाता है। पेरिस समझौता एग्जाम्पल के लिए वैश्विक तापमान को फॉर्मर इंडस्ट्रियल स्तर से बहुत नीचे रखने के लिए लक्षित है, जिसमें तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने के लिए प्रयास किया गया है। आर्कटिक क्षेत्रों वाले देशों जैसे कि कनाडा, रूस, नॉर्वे, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने आर्थिक प्रगति में प्रयोगशील नीतियां और उन्हें संबंधित जलवायु चेंज के प्रभावों से निपटने के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां विकसित की हैं। इनमें अंकगणित प्रतिष्ठाएं, नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेश और संरक्षण उपाय शामिल हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से आर्कटिक बर्फ पिघलने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उपग्रह, बायस, बुए और अन्य उपकरणों का उपयोग होता है, ताकि बर्फ की विस्तार, मोटाई और संरचना में परिवर्तनों का मॉनिटरिंग किया जा सके। यह अनुसंधान महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है, ताकि बर्फ पिघलने के कारकों को समझा जा सके और इसके वैश्विक जलवायु प्रणालियों पर प्रभावों का मूल्यांकन किया जा सके। जलवायु मॉडल आर्कटिक बर्फ पिघलने के डेटा को शामिल करते हैं, ताकि भविष्य के जलवायु संवादों का प्रोजेक्ट और इसके अप्रॉक्सीमेशन के जोखिमों का इवैल्यूएशन किया जा सके। ये मॉडर्न प्लान्स, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोबेबिलिटी को सूचित करते हैं, जिसका संशोधन जलवायु चेंज के प्रॉब्लम्स से बचाव के निर्णयों और प्लान्स के लिए मदद करता है। इस प्रकार, आर्कटिक बर्फ पिघलने की समय सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य जलवायु चेंज के प्रभावों को कम करना, आर्कटिक पारिस्थितिकी और जैव विविधता को संरक्षित रखना है और वैश्विक जलवायु प्रणालियों की स्थिरता सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के